गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करेंगे अनसीन पैसेज कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें एक पैसेज दिया होता है और उस पैसेज में से आपको क्वेश्चन आंसर ढूंढने होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ यही नहीं बताऊंगी कि क्या करना है और क्या नहीं करना, इसके साथ साथ मैं आपके साथ कुछ कॉमन मिस्टेक्स शेयर करना चाहती हूँ जो बच्चे कॉमनली करते हैं जब वो अनसीन पैसेज सोल्व करते हैं। तो लास्ट तक आप इस वीडियो को प्लीज जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो मैं सिर्फ आपके लिए ही बना रही हूँ। सो बने रहिए लास्ट तक और शुरू करते हैं अब अपना काम। अनसीन पैसेज यानी कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन मीन्स कॉम्प्रीहेंड समथिंग। कॉम्प्रीहेंड मतलब अंडरस्टैंड करना, स्टूडेंट्स किसी चीज को समझना। तो डोंट, अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि क्या हमें नहीं करना जब हम कॉम्प्रिहेंशन करते हैं। तो व्हाट शुड वी नॉट डू, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले रीड द पैसेज। लिखा होता है क्वेश्चन में कि रीड द पैसेज केयरफुली। नो, डोंट रीड द पैसेज केयरफुली। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रीडिंग करनी है पैसेज की, लेकिन सबसे पहले नहीं करनी। और दूसरा, कभी भी इस क्वेश्चन को, अनसीन पैसेज के कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चन आंसर को कभी भी पेपर में लास्ट में अटेम्प्ट करने की हमें नहीं सोचनी स्टूडेंट्स, क्योंकि लास्ट में टाइम कम होता है और उसमें हम और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और ये हमारा बहुत ही इजी सेक्शन होता है, इसमें फुल मार्क्स मिलने की पूरी संभावना होती है। तो आप इसको सबसे पहले करेंगे एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी इजी। बस कुछ ही स्टेप्स का अगर आप ध्यान रखें तो आप बहुत ही आसानी से इसके कर पाएंगे। तो हमें करना क्या है, अब क्या नहीं करना है ये जब हमें पता चल गया है, तो अब हमें करना क्या है। सबसे पहले हम रीड क्वेश्चंस फर्स्ट। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद देन वी विल रीड द पैसेज। पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा और अब हम पैसेज को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और जैसे ही आंसर आएगा हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का, वी विल मार्क दैट। हम उसको छोटा सा निशान लगा के, डॉट का निशान लगा के या फिर पेंसिल से निशान लगा के उसको मार्क कर लेंगे। बहुत ज़्यादा डार्क मार्क नहीं लगाने हैं आपको अपने पेपर में। उसके बाद चेंज द प्रोनाउन इफ एनी। अगर आपके क्वेश्चन में कोई प्रोनाउन है तो उसको आपको चेंज करना होता है। अब यहाँ पर देखिए, हम अगर पैसेज में, अगर हमारे पैराग्राफ में आई है, माई है, मी है, तो वो बदल जाएंगे ही, हिज, हिम। ये बहुत ही कॉमन सी बात है, लेकिन बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं इसमें। जैसे आप एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, आई हैव अ कार। सपोज कीजिए पैसेज में दिया गया है कि आई हैव ए कार, और क्वेश्चन पूछ लिया व्हाट डज द राइटर हैव। राइटर के पास क्या है? तो हम क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यू का यू उठा लेते हैं यहाँ से इस लाइन को, आई हैव अ कार। तो आई हैव अ कार अगर मैं लिखती हूँ तो इट मीन्स आई एम हु इज राइटिंग दिस पैसेज, या दिस आंसर, जो इस उत्तर को लिख रहा है उसके पास कार है। नहीं, हमसे पूछा गया कि राइटर के पास क्या है, तो राइटर के पास के लिए हमें आई को ही में बदल देना है, ही हैज अ कार। तो इस तरह से ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है ट्राई टू अंडरस्टैंड इन इंग्लिश। अब बहुत सारे वर्ड स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनकी इंग्लिश आपको नहीं आती होगी, जिनकी हिंदी सॉरी आपको नहीं आती होगी, तो उनमें उलझना नहीं है। हमें उन्हें इंग्लिश में ही समझने की कोशिश करनी है। जिसकी हिंदी नहीं आती, नो प्रॉब्लम, मत आए। जैसे देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल से देखते हैं हम, आई वेंट टू मार्केट टू परचेज सम एडिबल आइटम्स। अब आई वेंट टू मार्केट, ये मुझे समझ में आ रहा है कि मैं मार्केट गया। मान लीजिए मुझे नहीं पता परचेज मीन्स क्या होता है या फिर इडिबल क्या होता है, तो मैं सिर्फ डायरेक्ट परचेज को परचेज ही रहने दूंगी, इडिबल को इडिबल ही रहने दूंगी। क्यों जरूरत है हमें जरूरत ही क्या है इसकी हिंदी करने की। तो नो नीड टू रीड इन हिंदी, हमें इसको ट्रांसलेट करने की कोई जरूरत नहीं। जितना होता है, जितना समझ में आता है उतना ठीक है, बाकी इसमें उलझना नहीं है। हम इस सेंटेंस को ऐसे ही पढ़ेंगे कि मैं मार्केट में गया कुछ परचेज करने के लिए, सम एडिबल आइटम्स, कुछ एडिबल आइटम्स। तो वाई डिड राइटर गो टू द मार्केट, मार्केट में क्या करने गया। अब यहाँ पर जब स्टूडेंट्स वाई से क्वेश्चन हो तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना होता है, क्योंकि इसमें हमें कारण बताना होता है। ही वेंट टू मार्केट, वह मार्केट गया। डिड आया था तो हम सेकेंड फॉर्म लगाएंगे गो की, यहाँ गो था तो सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। टेंस भी अकॉर्डिंग टू टेंस भी आप आंसर देंगे। टू मार्केट टू परचेज सम एडिबल आइटम्स, आप यहां तक इसको पूरा लिख देंगे। तो दिस विल बी योर आंसर। नेक्स्ट स्टेप इज गिव आंसर इन सेम टेंस। जिस टेंस में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है
गाइज उसी टेंस में आपको आंसर देना है। सपोज अगर आपके क्वेश्चन में डिड का यूज किया गया है तो आंसर देते समय आप वर्ब, वहां मेन वर्ब जो भी है उसकी सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। अगर डज लगा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS लग जाएगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, और डू है तो मोस्ट ऑफ द टाइम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। और इसी प्रकार से इज एम आर है तो इज एम आर लगा देंगे, वॉज वर है तो क्वेश्चन में वॉज वर लग जाएगा, कोई मॉडल है तो मॉडल ही वही सेम मॉडल हम आंसर में यूज करेंगे। तो हमें सेम टेंस में हमें आंसर देना होता है। तो जिस तरह से हमने यहाँ पर देखा था डिड आया था इस क्वेश्चन में, और डिड में हमने क्या किया था, ही वेंट टू द मार्केट, यहाँ पर गो की सेकेंड फॉर्म लगा दी थी। तो इसी प्रकार से आपको करना है, आपको टेंस का भी ध्यान रखना है। उसके बाद अगला है अंडरस्टैंड द क्वेश्चन प्रॉपरली व्हेन क्वेश्चन इज स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाई और हाउ। अब अगर हमारा क्वेश्चन जो है वाई या हाउ से शुरू होता हो तो आपको स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से पैसेज को समझना है, क्योंकि कई बार मिस्टेक क्या होती है कि हमें आंसर क्वेश्चन के वर्ड तो हमें मिल जाते हैं किसी लाइन में, लेकिन उसका आंसर उस लाइन में नहीं होता। हो सकता है उसका लाइन उससे ऊपर वाली लाइन में हो या ऊपर वाली 1-2 लाइनों में हो। तो आप देखिए इस एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पर मान लीजिए ये पैसेज है हमारे पास, राम वॉज इल, ही कुडंट गिव टाइम टू हिज स्टडीज। राम इल था, बीमार था, इसलिए वो अपनी स्टडीज को टाइम नहीं दे पाया। सो ही फेल्ड इन एग्जाम इन 12th क्लास, इसलिए वो फेल हो गया 12th क्लास में। अब हमारा क्वेश्चन हमें मिला कि वाई डिड राम फेल इन एग्जाम, एग्जाम में राम क्यों फेल हुआ। तो क्यों फेल हुआ, बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर, हाँ जी फेल आया हुआ है, एग्जाम भी आया हुआ है, ही यानी कि राम, तो वो यहाँ से फुल स्टॉप से यहाँ से लाइन उठाते हैं और उसको यहाँ तक लिख देते हैं। दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग आंसर, इसमें आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है कि इसमें कारण पूछा है तो वाई, तरीका पूछा है तो हाउ, कैसे। तो दोनों ही सिचुएशन में आपको क्वेश्चन को, आपको पैसेज को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है और उससे ऊपर नीचे की लाइनों को भी ध्यान से पढ़ना है, और आपको समझना है यहाँ पर पूछा था कारण क्या है राम के फेल होने का, तो कारण क्या था कि वो बीमार हो गया था और अपने स्टडी को अच्छी तरह से टाइम नहीं दे पाया। अगर आप ये दोनों लाइनें भी लिख देते हो तब भी आपको 1 मार्क्स मिल जाता, लेकिन अगर आप ये सिर्फ ये लास्ट वाली लाइन लिखते हो तो इसमें आपको कोई भी नंबर नहीं मिलने वाला। तो इस तरह की कॉमन मिस्टेक्स को आप अवॉइड करेंगे स्टूडेंट्स। ये बहुत ही सिली मिस्टेक्स होती हैं जो आप थोड़ा सा ध्यान देकर करें तो बहुत अच्छे से आप अपने अनसीन पैसेज के फुल मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ मेरी वीडियो खत्म होती है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।